हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने इसकी थ्योरम स्टार्ट करी थी अलजेब्रा की। तो यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम नंबर जो है लास्ट 2 बचे हैं, ठीक है। तो इन थ्योरम्स में अपने पास क्या है, तो इन थ्योरम्स में हम कह सकते हैं कि अपने पास ये पार्ट है कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की, तो प्रूव हमें ये और ये रिज़ल्ट करना है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट्स गिवन है, हमें ये 2 रिज़ल्ट शो आउट करने हैं। जिसका पहला पार्ट है कुरुक्षेत्र और एमडीयू में आया हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है ये भी एमडीयू में आया हुआ है। अगर अपडेटेड वर्जन होगा हो सकता है कुरुक्षेत्र एमडीयू सीडीएलयू में देखने को मिल सकता है। और ये क्वेश्चन आपका सिर्फ कंपलसरी में आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये क्या है हमारे पास, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का, प्रूव दैट। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। इसका पहला पार्ट ये गिवन है, मतलब ये वाला आंसर मेरे को निकालना है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को निकालनी है इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और हमने कल और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक वो पढ़ी थी आइडेंटिटी, क्या कि ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है। ये वाली थी कि ए कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल होगा। तो हमने ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये वाला रिज़ल्ट अगर मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दूँगी। एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर हमारे पास जो है, तो इसमें क्या करना है, हमें जो है ये वाला रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये रिज़ल्ट लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर करूँगी क्या कि मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड क्या ले लेंगे, हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो जैसे ही हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो है ऑन बोथ साइड लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो उसके बाद इनके डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर देंगे। जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये मल्टीप्लाई का इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, जिसकी यहाँ पर 1, ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, n-1। देखो ये लेकर चल, ये हमने प्रूफ करना था, ये इसका प्रूफ हो गया। कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, हैंस प्रूफ। बिल्कुल ईजी थी। रिकैप करते हैं एक बार, क्या कि ए कोई भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए कोई भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये वाली। इसको हम लोग वी नो दैट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट करके मैंने इस प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया। तो जैसे ही मैंने मेंशन किया तो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, और मेरे को पता है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट चाहिए। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूँगी। जैसे ही दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल्स टू दिस, मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का, बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड, तो पावर का नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज़ आवर थ्योरम, ठीक है। 2 मार्क्स कंपलसरी में आ सकती है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये प्रूफ करना है मेरे को, ठीक है। और मेरे को क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, वी नो दैट वाली, इसको लेकर चलेंगे दोबारा से। जैसे ही हम लेंगे,
ये ले लिया हमने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पर रिप्लेस कराऊँगी ए को किससे, बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए को किससे रिप्लेस कराऊंगी, एडजॉइंट ए से, तो यहाँ पर डाल देंगे ठीक है, इतना समझ आया। अब हमें ये चीज़ पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, फर्स्ट वाले पार्ट में किसके इक्वल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के इक्वल आया। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, ये तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 डाल देंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने डाल दी यहाँ पर, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कराना है, प्री मल्टीप्लाई करानी है ऑन बोथ साइड ऑफ ए। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को इसके रिज़ल्ट में मेरे को यहाँ पर इसके साथ क्या चाहिए, ए चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कराऊंगी किसकी, बाय ए ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगी, ए से। जैसे ही कराऊंगी, प्री करा रही हूँ, ठीक है, प्री का मतलब आगे। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हम लोग लेंगे कि जो ये वाला रिज़ल्ट है, वी नो दैट करके हमने फर्स्ट वाला रिज़ल्ट ये लिखा था, इसकी जगह पर मैं ये डाल दूँगी यहाँ पर। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डॉट ए का डिटर्मिनेंट n-1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कराएंगे किससे। अब देखो, जो इसकी ये वाली साइड थी, ये हमें रिज़ल्ट मिल चुका है, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। अब इसके साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पड़ा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पड़ा है, तो मेरे को इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हटाना पड़ेगा। तो मैं उसको तब भी हटा पाऊँगी जब मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कराऊँगी ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर क्या करा दूँगी, डिवाइड above equation by determinant of a, where determinant of a not equals to 0 because it is a non-singular matrix. जैसे करूँगी और ये डिवाइड कराऊँगी ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये भी लिख देना ऑन बोथ साइड। जैसे ही डिवाइड कराया तो ए का डिटर्मिनेंट और यहाँ पर भी ए का डिटर्मिनेंट, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिमिलरली हमारे पास यही चीज़ बच जाएगी। अब ये क्या है, 1 है, ये हमने ए का ए ले लिया, बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड, तो पावर का हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, ए ऑफ n-1 एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डॉट ए का डिटर्मिनेंट n-2। ये वाला रिजल्ट आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है, साइंस प्रूफ। बिल्कुल इजी है ये, बस थोड़े से आप लोगों को ये चीज़ क्रैम करनी पड़ेगी, किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, नॉर्मली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ये है if A is non-singular, prove that A का ट्रांसपोज is also non-singular and A का ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये चीज़ मेरे को प्रूफ करनी है। प्रूफ दैट करना है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए कंडीशन वो भी हो सकती है कि वो एक इन्वर्टिबल भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन में
ए को इन्वर्टिबल या इन्वर्स प्रूफ करा देंगे तो वहाँ पर हमारे पास ए डैश का कुछ ना कुछ नॉन सिंगुलर शो होने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट मेरे को ये चीज़ शो करनी है। लेट्स स्टार्ट। अब क्या है, ए कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ए का इन्वर्स जो है, ए का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, कुछ ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ट्रांसपोज लेके आना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, इस पूरी में मतलब सारे में। वी गेट टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड ए इनवर्स, जैसे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तब भी वही मिल जाएगा। ये ले लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज ओपन करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, हम 11th ग्रेड में या 12th में पढ़ के आए हुए हैं, 12th में पढ़ के आए हूँ कि जब हम इसका ये ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो पहले ए इनवर्स का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है, इक्वल। अब ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर इसका तो ये मेरे पास अब इसके ट्रांसपोज आ गए, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये ले लो, उठा लो, ये ले लिया। अब ये क्या है, अब मेरे को देखो ये वाला रिज़ल्ट है ना, तो अब मेरे को ना यहाँ से ये हटाना है। अगर ये हटाना है तो मैं यहाँ पर क्या कराऊँगी, डिवाइड ए ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। जैसे ही डिवाइड कराऊँगी तो क्या आएगा, ए इनवर्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बाय ए ट्रांसपोज इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन बाय ए का ट्रांसपोज। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इनवर्स देखो, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लेना था, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स आ गया, फिर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लेना था, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस इतना ही हमने इसको शो करना था। ये आपके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।